खबर के प्रायोजक हैं नगर निकाय चुनाव वार्ड नंबर 25 दुर्गा कुंड वाराणसी से पार्षद प्रत्याशी संजय यादव और ओपी सिंह महापौर प्रत्याशी को अपना अमूल्य मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी 25 साल से लगातार जीत के बाद भी शहर की गलियों का विकास आज तक नहीं कर पाई, बोले ओपी सिंह। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी ओपी सिंह ने कहा कि पिछले 6 बार लगातार 30 साल में जनता की सेवा कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि हर समय विकास का झूठा दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 25 साल से लगातार जीत के बाद भी शहर की गलियों के विकास आज तक नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि काशी गलियों का शहर है और यह गलियां आज भी बजा रही हैं। कहीं कूड़े का अंबार लगा है तो कहीं काशीवासी जाम के झाम से जूझ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर गृह कर, पेयजल कर और सिवर कर के नाम पर मनमाना वसूली की जा रही है और काशी की जनता को लूटा जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा से जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि काशी की जनता मुझे चुनाव जिताने का काम करती है तो मैं नेता के रूप में नहीं, हमेशा सेवक के रूप में काम करूंगा और शहर की चौमुखी विकास करने का प्रयास करूंगा। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। कि चुनाव विधानसभा के हमारे नेतागण लड़े हैं, लेकिन टिकट मांगने वाले कई हैं। हम ही मांग रहे थे। इसका मैं डॉक्टर ओपी सिंह समाजवादी पार्टी का महापौर का प्रत्याशी हूं। पिछले 6 टर्म से नगर निगम में पार्षद के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे मनोयोग से मैंने जनता की सेवा किया। काशी के जनता से अपील करना चाहता हूं कि यदि काशी के जनता ने मुझे महापौर के रूप में चुनाव जिताया तो मैं काशी की जनता का ऋणी रहूंगा। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के 25 साल से महापौर के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन शहर में विकास के नाम पर कोई काम नहीं है। मेन रोड पर चमक धमक तो बढ़ गई है, लेकिन बनारस गलियों का शहर है। गलियों में सीवर बज आ रहा है। पेयजल की व्यवस्था बहुत ही खराब है। कूड़े की अंबार पड़ी हुई है। शहर में जाम की समस्या चरम सीमा पर है। और जो सबसे बड़ी बात है, मकान टैक्स के रूप में, सीवर टैक्स के रूप में, पेयजल टैक्स के रूप में काशी के जनता से लूटा जा रहा है। कोई किसी नियम के तहत टैक्स नहीं, बल्कि आज के डेट में किसी भी मकान मालिक का मूल्यांकन किया जा रहा है तो 2014 से उससे टैक्स लिया जा रहा है। 2019 तक 12% ब्याज और 2019 से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2022 तक की वह उगाही और असूली जनता से की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता ने यदि मुझे चुनाव जिताने का काम किया तो नेता के रूप में नहीं, बल्कि सेवक के रूप में आपके बीच में काम करने का काम करूंगा और शहर का बहुमुखी विकास कराने का प्रयास रहेगा। और ये जो मकान टैक्स के नाम पर, सीवर टैक्स के नाम पर, जलकल के नाम पर जो लूट मची है